अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैज़ हीर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन करेंगे आतिफ भाई, जो कि हमें पीपीएस को ज्वाइन कर चुके हैं और हमारी तमाम तर कंस्ट्रक्शन की साइट्स जो हैं वो अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मोनीटर कर रहे हैं आतिफ भाई। और आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक नई साइट के ऊपर हैं जो कि पीपीएस की अपनी साइट है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम लोगों ने बिफ़ोर टाइम इनिशिएट लिया था कि हम लोग अब अपने क्लाइंट्स की भी और इवन की अपनी भी साइट्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एज़ पर नीड ऑफ मार्केट है कि जो लोग प्लॉट परचेज़ करते हैं उनका नेक्स्ट टारगेट होता है कि उन्होंने घर परचेज़ करना है या बनवाना है। तो घरों के हवाले से हम लोग एक स्टेप पीछे थे, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिले, अच्छी टीम मिली है। और अब उसके बिहाफ़ के ऊपर हम लोग वो लोग जो हमसे प्लॉट परचेज़ करते हैं उनको आगे सर्विस प्रोवाइड करें कंस्ट्रक्शन की भी। तो वंस अगेन आज हमें आतिफ भाई बताएंगे कि जो न्यू साइट है किस साइट लोकेशन क्या है, प्लॉट के हवाले से कुछ चीज़ें हम इनके साथ क्वेश्चन करेंगे। कैसे आतिफ भाई, ठीक ठाक है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? शुक्र अल्लाह का। जी अच्छा, आतिफ भाई। माशाल्लाह ये नश्तर एक्सटेंशन लोकेशन बनती है और ये 5 मरला का प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। 25 बाय 45 जो एक होती है नॉर्मली डायमेंशन प्लॉट की। अभी हमने इसका जस्ट 2 से 3 दिन पहले इसका स्टार्ट किया है, डिगिंग वर्क स्टार्ट हुआ, इसकी फाउंडेशन की है और होपफुली कल या मैक्सिमम परसों तक हम इसके फर्स्ट डीपीसी लेवल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा आतिफ भाई, नॉर्मल रूटीन के अंदर बैरियर टाउन के जो प्लॉट्स हैं उनकी डेप्थ कितनी होती है और इस प्लॉट की डेप्थ कितनी है? और नॉर्मली 3 से 3.5 या 4 फुट मैक्सिमम डीप होता है, लेकिन इस प्लॉट के अंदर थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। ये तकरीबन जो हमारी स्ट्रक्चर हमें दिया गया बहरिया की तरफ से उसके अकॉर्डिंग ये तकरीबन 5.5 फुट डीप है। 5.5 फुट का मतलब ये होता है कि 5.5 फुट के नीचे मज़ीद 3 फुट और डिगिंग करके देन फाउंडेशन वहाँ से स्टार्ट की जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 8-8.5 फुट हम इसे कंसीडर करेंगे कि हमने वहाँ से लेवल जो है ना ऊपर उठाना शुरू किया। आतिफ भाई, इस टाइम कंस्ट्रक्शन के अंदर 3 टाइप्स की कैटेगरीज चल रही है। मतलब एक होती है सी क्लास, एक है बी क्लास, एक ए, और बल्कि 4th नंबर पे ए प्लस में सारा जो काम आता है वो बेसिकली आता है फिनिशिंग का। क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ब्रिक्स वर्क है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बाकी जो इसकी फिनिशिंग की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाए तो ए प्लस कैटेगरी हमारी जो साइट है इसके ऊपर अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो किस तरह से आपने अभी अल्लाह का बड़ा करम है, हम लोग ए कैटेगरी की हर चीज़ को यूज़ करते हुए फाउंडेशन से बेस्ट पे सीमेंट है, बेस्ट पे सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। मेपल लीफ भी है, इससे बेहतर भी है, लेकिन हमारा इससे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी वैसे भाई सच्ची बात ये है कि इसको जब हम ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे विद इन 2.5 या 3 मंथ्स, तो उसके बाद हम मार्केट और प्राइजेज़ और उसके अकॉर्डिंग अगर किसी क्लाइंट की कोई क्यूरी आ जाती है, मीनवाइल हमें ये कोई अच्छा कोई इसका ऑप्शन मिल जाती है, तो हम कंसीडर करेंगे कि हम इसे ए प्लस कैटेगरी पे लेके जाते हैं या एक कैटेगरी में ही रहते हुए जो है ना इसे फिनिश कर देते हैं। बिल्कुल। जो मटेरियल के रेट्स हैं व्यूअर्स डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं। तो जब आप लोगों ने कोई साइट स्टार्ट करनी है उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है जो कि आपको ईच एंड एवरीथिंग कॉस्टिंग को आपके साथ डिस्कस करेगी। और अगर आप लोग कोई प्लान करते हैं 5 मरला 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी रेजिडेंशियल या फिर इवन के कमर्शियल को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, तो हम लोग आपको टोटल जो एक मटेरियल शीट होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट करेंगे कि आपके प्लॉट की डेप्थ को देखा जाएगा, डेप्थ कितनी है, उसके बाद उसमें कितनी ईंटें लगनी है, कितना सीमेंट चाहिए होगा, कितना हमें स्टील चाहिए होगा। प्लॉट डीप होगा तो जाहिर बात है स्टील की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। इवन के साइट पे आके कोई भी डेली बेसिस पे या आपने किसी वॉचमैन को, चौकीदार को बिठा के भी हमारे काम को ऑब्जर्व कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि किस लेवल का कैसा काम हो रहा है। और आतिफ भाई, हम लोगों की जो साइट कंप्लीशन होगी इसकी, वो लोग जो प्लान करते हैं, काफ़ी ओवरसीज़ क्लाइंट्स का कंसर्न होता है कि वो खुद आ नहीं सकते और किसी को ड्यूटी असाइन करना चाहते हैं, और उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते, तो जिसकी वजह से फिर वो लोग डिसीजन करने में उनको हो रहा था कि कहीं जो चीज़ बनवानी है उसके अकॉर्डिंग ना बने। हम लोगों की साइट का टेन्योर कितना होगा? इंशाल्लाह अगर ऐसे ही काम चलता रहा, जो कि एक बड़ा अच्छा आइडियल इन्वायरमेंट और स्पीड से चल रहा है, मैक्सिमम हम 5 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह फिनिश और बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे अपने टास्क। अच्छा आतिफ भाई, बैरिया के अंदर क्योंकि एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ही प्लॉट परचेज होता है, उसके थ्रू ही मैप्स फाइनलाइजेशन होते हैं और पोजेशन और ये सारे मामला, इवन के डिगिंग और डिमार्केशन, उसके हवाले से भी व्यूअर्स को अपडेट कर देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आप प्लॉट परचेज करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का टेन्योर। ये अच्छा, ये आपने एक क्वेश्चन या एक पॉइंट रेज किया। 5 महीने में हम इंशाल्लाह घर बना देंगे, लेकिन इसकी बैक पे हमारी 5 महीने की मेहनत होती है, जिसमें जैसे आपने बोला तकरीबन 3 माह बहरिया
ट्रांसफ़र के ऊपर ले जाता है। ट्रांसफ़र में अगर कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना आए तो 3 माह में मैच्योर हो जाता है। उसके बाद हमारी पोजेसन की बारी आती है। वो तकरीबन पोजेसन भी जो है वो 3 to 4 वीक्स ले जाता है। उसके बाद हमारे मैप की और मीटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। मैप को लेकर भी हमें तकरीबन 5 to 6 जो वीक्स हैं वो लग जाते हैं। आतिफ भाई, हमने इसका मैप जो है वो किस तरह का डिज़ाइन किया है, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया है? बिल्कुल हट के मॉडर्न स्टाइल में इसका डिज़ाइन किया। बिल्कुल कोशिश ये की है जो यहाँ नियर अबाउट कहीं कोई ऐसा एलिवेशन या ऐसा डिज़ाइन नज़र ना आए। टोटली डिफरेंट एक बनाया है। इंशाल्लाह वो जब कंप्लीट होगा वो हमारे व्यूअर्स को या जो यूज़र एंड कोई भी तौफीक दे अल्लाह सबको जो बाय करे उसे पसंद आएगा। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी पीपीएस की एक न्यू साइट, और आपको इंशाल्लाह इस साइट पे टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करेंगे। अभी डीपीसी लेवल आएगा, उसके बाद फर्स्ट लेंटर आएगा और सेकंड लेंटर आएगा, ग्रे कंप्लीट होगा, और देन फिनिशिंग को भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई हाउस परचेज़ करने का, इवन के इंस्टॉलमेंट के ऊपर हाउस परचेज़ करने का अगर आपका प्लान है, तो हम लोग आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल रूटीन के अंदर काफ़ी कंसर्न्स होते हैं आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ परचेज़ करते हुए, तो पीपीएस ने इस चीज़ को भी कवर अप किया कि आप लोगों को जो हम लोग प्लॉट्स ऑफ़र करेंगे, इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इनिशियल स्टेज के ऊपर ही जैसे ही आपकी एज़ पर जो स्केजुअल होगा उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट्स कंप्लीट होंगी, आपको ओनरशिप वाले प्रोसेस के ऊपर ले आया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हमारी साइट्स की प्लान होगा, हम लोग जो मोबिलाइजेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पेमेंट्स करें, आप लोगों की साइट को हम लोग फिनिश करेंगे। मज़ीद आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। अभी के लिए मैं चाहूँगा आतिफ भाई के साथ इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।